Hello students, now today we are going to learn about some more cell organelles. आज हम कुछ और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लास्टिड्स के बारे में. सो प्लास्टिड्स, these are the characteristic cell organelle of the plant cell only. ये केवल आपको प्लांट सेल में ही मिलेगी. एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है. और क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिससे कि प्लांट सेल्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो प्लास्टिड्स का प्राइमरी फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज दैट दीज occur in plant cell only. And second most important point is that these are absent in animal cells, because we know that animals, they don't require photosynthesis process. They have to rely for their food on other animals or other plants. So generally photosynthesis process is absent in animals, so they are devoid of plastids too. उनमें प्लास्टिड नहीं होते. The third important thing is about the plastid is that they have their own DNA and ribosomes. This is one of the important point about plastids, that plastids have their own DNA and ribosomes. जनरली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोई एक या दो सेल ऑर्गेनेलीज के नाम बताओ जिनका कि खुद का डीएनए होता है. तो प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसका अपना खुद का डीएनए होता है. अदरवाइज सेल में आप देखते हो कि न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है सेल का, जिसमें आपको डीएनए यानी हेरिडिटरी मटेरियल मिलता है, और किसी भी सेल ऑर्गेनेली में डीएनए नहीं मिलता है. बट प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसी सेल ऑर्गेनेली होती हैं जिनका खुद का डीएनए होता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्लास्टिड्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स. प्लास्टिड भी अलग अलग तरह के होते हैं. जनरली प्लास्टिड दो तरह के होते हैं. एक होते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट एंड अनदर टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट. सो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, and leuco means they are without any color. So these are chromoplasts are actually colored plastids. ये colored plastids होते हैं. So we can write here colored plastids. These are the colored plastids. They impart color to the plant. Like we have seen, the colored part of the plant is flower. So flower get the color because of the chromoplast. Another important kind of chromoplast is chlorophyll. Chlorophyll एक important chloroplast एक important chromoplast का टाइप होता है जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन करता है. तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन green color pigment called chlorophyll. और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट की लीव्स को और प्लांट को ग्रीन कलर मिलता है. तो हमने देखा कि क्रोमोप्लास्ट जनरली ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स मिलते हैं जिनकी वजह से प्लांट को कलर मिलता है. और एक क्लोरोप्लास्ट हमने इम्पोर्टेंट क्रोमोप्लास्ट पढ़ा जो कि एक क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट को कंटेन करता है.
Another important function of chlorophyll is that it helps in the process of photosynthesis. So generally it is the chlorophyll which helps in the process of photosynthesis. In your earlier classes, you have also learned that photosynthesis is the important process by which plants prepare their own food. But that photosynthesis actually takes place with the help of chlorophyll, and it takes place inside the plastid. So let's see here the structure of plastid. हम plastid का structure देखेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली बात तो प्लास्टिड जो होता है वो डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है. इसकी डबल मेम्ब्रेन होती हैं. ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट this yellow color part, which is actually the mattress of the chloroplast, is called as stoma. ये जो आपको येलो कलर का लिक्विड, एक्वस लिक्विड दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है? स्टोमा कहलाता है. और इसके ऊपर आपको इस तरह के ये सर्कुलर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. तो ये सर्कुलर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, अगर मैं एक सर्कुलर इस स्ट्रक्चर को हटा दूं तो इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे थाइलेकॉइड. और अगर इन थाइलेकॉइड्स के स्टेक्स को लूं, पूरे के पूरे स्टेक को, पाइल को लूं इस तरह के, तो इस पूरे पाइल को हम कहते हैं ग्रैनम. So you must be clear about what is granum and what is thylakoid. Thylakoid is a single structure, while the stacks of thylakoid are called granum. And these granum are interconnected to each other by the bridge-like structure, which is generally called lamella. Okay, so these are the structures found inside the plastid, and plastid looks like this. So हमने देखा, अभी हमने डिस्कस किया कि क्लोरोफिल जो है वो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. तो एक्चुअली ये क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है? इन थाइलेकॉइड्स के अंदर मिलता है. और एक्चुअली ये जो क्लोरोफिल है ये सन की एनर्जी को, यानी सनलाइट को ट्रैप करता है और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर की प्लस वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में, और जब हम कहते हैं कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है, तो एक्चुअली क्या है? ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को ट्रैप कर रहा है और फिर बनाता है फूड, जिसे कि जनरली हम किसके फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं? शुगर्स के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं. तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और साथ में इस प्रोसेस में निकलती है आपकी ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट, जो कि हम ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज करते हैं. तो इस तरह से जो क्लोरोफिल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, और प्लास्टिड्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट, देन एज आई टोल्ड यू दैट ल्यूको मीन्स विदाउट कलर. So these are without color. So if they are without color, then there should be a particular function about them. So what particular function they generally play?
ऐसा कौन सा काम करते हैं जब उनके अंदर कोई किसी तरह का पिगमेंट ही नहीं होता? तो जनरली ये हेल्प करते हैं चीज़ों को स्टोर करने में, स्टोरेज में हेल्प करते हैं। किसका स्टोरेज करते हैं? जो कि प्लांट सेल को चाहिए होता है, जैसे कि कुछ मटेरियल है, जैसे कि स्टार्च है, ऑयल्स हैं, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हैं। इन सारी चीज़ों को प्लांट को ज़रूरत पड़ती है, तो इन चीज़ों को स्टोर कौन करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। तो आज हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा।